श्री प्रसाद यादव जी को निवेदन करती हूँ सभी अवसर पर हमें संबोधित करें। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री संतोष सुमन जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब जी, विजय मांझी जी, प्रेम कुमार जी, विनय कुमार जी, मंजू अग्रवाल जी, अजय कुमार सिंह जी, अनिल कुमार जी, ज्योति देवी जी, कुमुद वर्मा जी, संजीव श्याम जी, समता देवी जी, मनोरमा जी, कृष्णनंदन यादव जी, उपेंद्र प्रसाद जी, अनुज कुमार जी, गणेश पासवान जी, मोहन श्रीवास्तव जी, गया के सभी हमारे जिलावासी, सभी हमारे अधिकारीगण, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे माताएं बहनें, आज इस कार्यक्रम में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोगों का दिल से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम इस रबर डैम का उद्घाटन था और इसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और उनके विजन को हम सैल्यूट भी करते हैं। कौन कल्पना किया था कि भाई फल्गु नदी में इस प्रकार का दृश्य होगा, और इस काम को पूरा करने में सभी जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्य जो है वो आज किया गया है। और पितृपक्ष का कल से मेले की शुरुआत है। लोग श्रद्धालु पूरे देश भर से लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा उठा होगा। और ये नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। हम आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर एक कमी को पकड़ करके दूर किया जाएगा। इस सरकार में पुरानी योजनाएं चल रही है, 7 निधि का योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, या जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हम तो इतना ही सब लोगों को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को निर्देशित कर दिया है। और हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि थोड़े इंतजार का आप लोग मजा लीजिए। जो काम और कोई कर नहीं पाया वो माननीय नीतीश कुमार जी करके दिखाएंगे। हम लोग की कोई आशा नहीं है। हम लोगों को मतलब हम इतना कह सकते हैं कि कोई हमारी इच्छा नहीं है। हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है वही बहुत ही भारी है, तो उसको हम बड़े बखूबी ढंग से, ईमानदारी से उसको हम निभा रहे हैं। और कोई इच्छा हमारी वैसी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी से नहीं, कई सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग पूरा
सहयोग इनको करेंगे। इनके साथ जब एक बार महागठबंधन बना है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम इनके साथ, हम लोग सब लोग इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर ले जाने का काम करेंगे। और हम लोग तो जुमला नहीं करते हैं, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, लेकिन 2014 में जब लोग आ रहे थे, कुछ लोग भारत सरकार में बन गए, उन लोगों ने क्या क्या नहीं वादा किया था। वो लोग कहते थे देश भर की जितनी नदियां हैं उसको ही लोग जोड़ने का काम करेंगे, बनारस को क्योटो बनाएंगे। और आप समझ जाइए, ये जो आज जो काम हुआ है, अगर मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं होता तो कोई और नहीं सोचा था। ये इन्हीं की सोच है कि आज फाल्गु नदी में जो है पूरी तरीके से आप जल देख लीजिए कैसे है। और ये बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है। ये बहुत ही समझिए कि इंटरनेशनल लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर आए, और ताजुब इस बात का कि भाई कोरोना काल होते हुए भी, 2 साल कोरोना काल होते हुए भी 1 साल पहले इस कार्य को पूर्ण करा लिया गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कुछ लोग क्योटो ही बनाते रह गए, बुलेटेड ट्रेन चलाते रह गए, हर साल में 2 करोड़ रोजगार ही देते चले गए। तो हम लोग कथनी पे विश्वास नहीं करते हैं, करनी पे विश्वास करते हैं। और कहीं कोई दो रहने, बताओ, पानी के साथ साथ इतना छोटे चीज का भी ख्याल रखा गया कि भैया जो लोग आ गए इस पार से उस पार भी जाएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था करा दी गई है। और हमको तो अच्छी तरीके से याद है कि पहला मेरा उप मुख्यमंत्री हम बने थे 2015 में, नीतीश जी का आशीर्वाद था, सब लोग, लालू जी, सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, आज भी है। और आप देखिएगा, पहली बार अगर साझा कोई हमारा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, तो सामने जो फ्लाईओवर जो दिख रहा है, इसका उद्घाटन हम लोग 2016 में हम लोग साथ करने आए थे। तो आज देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि ईश्वर चाहता था कि भाई हम आए, और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई हम लोग डैम का शुरुआत होने वाला है, तो तेजस्वी जी इसमें भी आप चलिएगा। संजय झा जी मंत्री हैं, उनको भी इन्होंने बोला कि एकदम साथ चलना है। तो अब साथ चलना है तो रुकना नहीं है, चलते चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और अब हमारे बिहार के विकास पुरुष, दूरदर्शिता, ऊंची सोच रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से सादर निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। है नहीं कुछ अभी, उसको लिखा दिया कि हाँ। आज के फल्गु नदी में निर्मित रबर डैम, और जिसका नामकरण हमसे पूछा गया, मैंने ही कहा कि इसका नामकरण होगा गया जी डैम। तो आज जो गया जी डैम का उद्घाटन हो रहा है, इस अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी,
माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री सरबजीत कुमार जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री और माननीय विधायक गया श्री प्रेम कुमार जी, गया के माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी, टिकारी के माननीय विधायक श्री अनिल कुमार सिंह जी, बाराचट्टी के माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी, अत्री के माननीय विधायक श्री अजय कुमार जी, सिरघाटी के माननीय विधायक श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री विभय कुमार जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, श्री विनोद प्रसाद यादव जी, श्री कृष्णनंदन यादव जी, श्री अभय कुशवाहा जी, श्रीमती समता देवी जी, श्री उपेंद्र प्रसाद जी, श्री अनुज कुमार सिंह जी, मोहतरमा रोजनी नाजिस साहिबा, गणेश पासवान जी, गया नगर निगम के महापौर और इस सभा में उपस्थित विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल जी, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, आपदा प्रबंधन प्राधिकार के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, मुख्यमंत्री बहनों एवं भाइयों, सब लोगों ने बात बता दी और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते हैं इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे
मुख्यमंत्री बने ही थे तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहां पर सब तरह की व्यवस्था हो इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया? आप समझ लीजिए ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिए और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया। सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं और ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से आते हैं, और जब देखते रहेंगे कि यहाँ पर उनको सुविधा होती है तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। अब पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था, और इस बार तो फिर हो ही रहा। तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए अभी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा 2 फीट 3 फीट तक यहाँ पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं और अनेक जगहों के लोग यहाँ पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर का एक पूरा सब चीज है, तो ये जो हो रहा है, तो आपको अब आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा। तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, आप समझ लीजिए कि अब इसके लिए फल्गु नदी में तो कितना मीटर हम लोगों ने करवा दिया है, जो भी हमने बता दिया कि सबसे कम अगर होगा तो 2 मीटर का होगा, कभी भी उससे कम कभी नहीं होगा। ये सब चीज हम लोग करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं, और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाहर से जो भी पानी आवेगा उसका अलग रहेगा, कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से इस सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें पूरे तौर पर लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें हम लोगों ने इसके निर्माण में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है, उसके तकनीकी सेवाओं का लिया। जब हम लोगों को मन में आया
तो हम तो आज से नहीं, जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं और तभी से ना हम जानते हैं भाई। हम तो पहले भी जाते रहे, जब एमपी थे तब वहां जाते थे, केंद्र में मंत्री थे तब वहां जाते थे, और हमको मालूम है कि वो बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन। हमने इन लोगों को कहा कि वहीं से लोगों को, अब तो वो भी हो गए IIT, लेकिन वही रुड़की वाले को भी बुलाइए और इंजीनियर्स लोग देख लेंगे, और उसके बाद इसके बारे में क्या किस तरह से बनवाया जाए, इन सब चीजों के बारे में वो सलाह देंगे। तो ये सब काम करवा दिया गया। अब तो आप देख न रहे हैं, अब तो इसको बिल्कुल इसी का नाम दिया गया, रबर डैम का नाम। ये तो सबसे पौराणिक जगह है ना जी। आई तो इतना जगह पौराणिक जगह है कि इसको तो जो ये पूरा का इलाका है, जब भी हम आए हैं तो इसको तो गया जी ही ना बोलते हैं। बाकी सब जगह का नाम गया है, लेकिन असली जगह जो पौराणिक है वो यही गया जी है। तो इसी स्थल का नाम चूंकि गया जी है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रबर डैम बन रहा है तो इसका नाम हम लोग गया जी डैम कहेंगे। तो इसका नामकरण हो गया गया जी डैम। तो इसीलिए आप सबको पता ही है कि, और इसके बाद आप जानते ही हैं कि सबको जाना रहता है, तो पैदल ही जाने के लिए हम लोगों ने पिंडदान के दौरान जो लोग सीता कुंड भी पधारते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये सुविधा की कि इसके लिए फुट ओवर ब्रिज ये बनवाया। और उसके बाद हम सब देख करके आए थे कि वहां से जाने का रास्ता भी बनाइएगा, सीता कुंड तक जाने का। तो हम पिछली बार अभी कुछ दिन पहले आए या सब जाकर के देखा, तो हमने कहा विभाग को कि भाई मेरी पुरानी बात भूल गए, वहां जाने के लिए तो हमने कहा था कि रास्ता बना दीजिए। अभी 15 ही दिन के बाद सब लोग आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी काम कीजिए। अब मुझको खुशी है, वो भी काम कर दिए। अब जो लोग भी यहां से जाएंगे और उधर से पैदल जाकर के पहुंच जाएंगे सीता कुंड, तो सब लोग जो यहां आते हैं वहां भी जाते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे तरह पर सब तरह की सुविधा कर दी गई है। अब आप तो जान ही रहे हैं कि सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर कर लिया है। और जैसा कि आपको बता ही रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी, और सब आप सोच लीजिए, अब तो ये सब काम हो ही गया। जितने लोग भी आएंगे और उन सब लोगों के लिए तो पूरा का पूरा करने के लिए तो समूचा है ही, तो ये सब काम तो लोग करेंगे ही। लेकिन जो पूरे तौर पर है आगे भी, अब यहां पर तो हम लोगों को मालूम है ना भाई, जब पहली बार 2006 में आए थे, आते तो पहले भी रहते थे, तो उस समय जो पानी का दिक्कत का पता चला था, तो उसी के बाद से हम लोगों ने शुरू किया। और एक बार पहले ही हम कहे थे कि भाई हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब बाद बीच में सबको जो कह दिए थे, उसका जो इंजीनियर कोई था क्या घूम घाम करके खत्म किया। तो अभी कुछ हम 2-3 साल पहले 19 में कहे कि भाई इतना दिन से कहे थे, अब काहे नहीं लोग किया, जो हर हालत में हमने कहा। और जो हम लोगों ने एक शुरू किया, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। तो जो 19 में जल जीवन हरियाली अभियान का हमने शुरुआत कराया, और सब पार्टी की मीटिंग करके निर्णय लिया। ये मत समझिए कि कोई हमारा अकेले का, सारी पार्टियां एक साथ बैठी और सारे एमएलए और एमएलसी बैठे और 8-9 घंटा बातचीत हुई, और तब इसके बारे में सारी बातें तय हुई। तो इस सब चीज तय हुआ, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि बाकी सब चीज तो करेंगे ही, लेकिन गंगा जल पहुंचाएंगे हम लोग गया में, बोध गया में, राजगीर में, इन सब जगहों पर, और नवादा। तो इन सभी जगहों पर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो काम शुरू कर दिया है, अब हम तो लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि हमको लगता है कि हम तो टारगेट इन लोगों को दिए हुए हैं कि इसी साल हर हालत में, हर घर, गया में, बोध गया में, सब जगह हम पानी पहुंचा देंगे। राजगीर पहुंच गया है, लेकिन हमने कहा कि अभी राजगीर में खाली नहीं हमको पहुंचाना, जब तक गया बोध गया का नहीं पहुंचा दीजिएगा। एक जगह पहुंचाने का मतलब नहीं, सब जगह पहुंचा दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट। तो इस सब चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, और ये काम भी बहुत तेजी से हो रहा है।
और इन लोगों ने तो आश्वस्त किया है कि अक्टूबर तक तो हो ना जाएगा भाई, अक्टूबर के अंत तक जरूर हो जाएगा। और हम लोग गंगा जल ले करके 4 महीना ही अलग अलग जगहों पर ला करके रख करके उसको सुरक्षित रखेंगे 12 महीना, और सबके घर में हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब आप सोचिए किस तरह से गंगा जल को आप मानते हैं कि इतना पवित्र है और सब कुछ करते हैं। यहां पर भी कोई पूजा करते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं। अब तो सबके घर में ही गंगा जल रहेगा, इसलिए कहीं जाइएगा वही पानी पीजिएगा, उसी से अपना खाना बनवाइएगा, उसी से नहाइएगा, और कहीं भी जाइएगा तो आपके घर में ही गंगा जल पहुंचा रहेगा। तो आप समझ लीजिए, तो ये सब काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं, और इस तरह से सब तरह से सभी लोगों के लिए हम लोगों को पूरे तौर पर है, और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसके लिए हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि इसके लिए जो कुछ भी यहाँ पर काम हो रहा है कि, और ये सब जो पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने वाली है, और इसके बाद जो कुछ भी होगा तो सब लोग जो अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान के लिए आते हैं, अब उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, और सब लोग देखेंगे तो उनको हर तरह से बहुत खुशी होगी, और हर प्रकार से सब लोगों को एक तरह से इसका लाभ मिलेगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि जब ये बन जाएगा, बन गया है, और इस बार जो लोग देखेंगे और सब तरह से सब कुछ हो जाएगा, तो आप पक्का जान लीजिए कि सब दिन लोग और संख्या में आएंगे, और सब लोगों को इस बात को लेकर के खुशी होगी। इसलिए आज के अवसर पर यहाँ आने का, और मुझको बहुत खुशी है कि अब ये काम हो गया। अब इस काम के लिए अब सब लोग इसका, सबको इनको फायदा मिलेगा। अब बीच बीच में जब जब हम आते रहे, यहाँ पर भी सैकड़ों लोग कहीं कहीं जाते थे, उपस्थित रहते थे, और सब कहते रहते थे कि नहीं ठीक हो रहा है, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग कह रहे थे। इसलिए अब तो सबको अब खुशी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आज ये अवसर मिल गया, जाने का मौका मिल गया, अब किसी तरह की, और हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे, एक बात जान लीजिए, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आवे, तो हम लोग इस सब के लिए प्रयास करते रहेंगे। और आप सब लोगों के बीच में आकर के आज इसका उद्घाटन भी करने का अवसर मिला, और आप सब यहाँ मौजूद थे। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, और अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इस खास अवसर पर, इस महत्वाकांक्षी योजना के लोकार्पण के अवसर पर आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हम सबकी तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी सम्माननीय माननीय अतिथि को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट